जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी पे सुरजीत चैनल पर। और आज हम आपको आर का टेस्ट नंबर 3 कराने वाले हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी का है। इससे पहले हम आपका टेस्ट 1 में हमने हिस्ट्री कराया है प्लस यूपी स्पेशल। सेकंड पेपर में टेस्ट सेकंड में हमने आपको कराया है ज्योग्राफी प्लस यूपी स्पेशल। और जो टेस्ट 3 है आपका, आज हम इसमें कराएंगे इंडियन पॉलिटी और प्लस यूपी स्पेशल के प्रश्न, ठीक है। और ये जीएस पर जो कोचिंग है उसका टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, तो आप जाके वो 2 टेस्ट देख सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था। और इसी एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को ये जो संघ न्यायालय है, संघीय न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 2 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था स्वराज पार्टी ने, जो कि 1924 में इसका विचार दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है, विशेष ध्यान देना है कि सत्य है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो इसमें जो बी वाला है ये गलत है, यानी राइट आंसर हो गया बी, क्योंकि प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ना कि स्वीकार किया गया था, ठीक है। स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और क्वेश्चन 4 है, भारत में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई है? तो ये जो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ये विघटित हुई थी अप्रैल 1952 में, ठीक है। अप्रैल 1952 में इसका विघटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन दे रखा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एकदम सही है। कारण दे रखा है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ठीक है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु क्या है, परंतु जो कारण है वो स्पष्टीकरण, सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो ये जो टॉपिक है समवर्ती सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, इसको आप पढ़ लेना कि कौन सा विषय किस सूची में आता है। क्वेश्चन 7 है, राज्यों के निर्माण का सही क्रम। तो इससे एक क्वेश्चन आता ही है। देखिए ये जो टेस्ट है, इसमें लगभग जितने इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिटी में, सभी से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यों के निर्माण का सही क्रम पूछा है इन्होंने। तो देखो, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन होता है। ये 14 राज्यों, सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956, इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1953 में, ठीक है। उसके बाद जो है गुजरात का गठन होता है। गुजरात का गठन होता है 1960 में, और नागालैंड का 1963 में, और उसके बाद 1966 में हरियाणा और पंजाब, ठीक है। हरियाणा और पंजाब का होता है 1966 में। तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक तरफ प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक। तो इसमें जो पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जन या प्रवर्जित, ये आर्टिकल 6 में आता है। नागरिक अधिकारों का नियमन, ये आता है आर्टिकल 11 में। भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ये आर्टिकल 8 में आती है। और नागरिक अधिकारों की निरंतरता, ये आर्टिकल 1 में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ओके। तो यहाँ पढ़ लीजिए किस संविधान से क्या क्या, किस देश के संविधान से क्या क्या हमने अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है, इसमें क्या सम्मिलित है? तो जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो ये हैं आपके आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो गया। तो देखो 15, 16 ऐसे याद रखना, 15, 16, 19, 29, उसके बाद लास्ट में 30, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो ये एक मिनट, ये किया जा सकता है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, ठीक है। और चौथा ये गलत है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर आप अस्पृश्यता दूर नहीं कर सकते। राइट आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 19
1 सब क्लॉज ए लिख लो या आ लिख लो, एक ही बात है। क्वेश्चन 14 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो देखिए ये जो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। बाकी ये सब ए बी और डी शामिल थे, सी शामिल नहीं था। क्वेश्चन 15 है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, भारत में है जबकि अमेरिका में नहीं है। याद रखना ये बात, भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जबकि ये ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन से कंपैरिजन करना है, ब्रिटेन में ये प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वर्ण सिंह समिति में कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो ये थे 8। तो 1976 में गठन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति का आपातकाल खत्म होने के बाद, ठीक है। तो 17 है निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है, तो मूल अधिकार दे रखे हैं, अनुच्छेद दे रखे हैं, प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है पूछा है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये सुमेलित नहीं है क्योंकि आर्टिकल 19 नहीं है, ये प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है ये आता है आर्टिकल 21 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में आता है, ना कि 22 में। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार ये एकदम सही है, आर्टिकल 30 में आता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल 20 में नहीं आती है बल्कि ये आती है आर्टिकल 21 में, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आता है आर्टिकल 21A में। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है देश की रक्षा करें, मतलब ये कथन दे रखे हैं उन पे ध्यान देना है कि कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो फर्स्ट है देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, और उसके बाद जो है ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीव की रक्षा ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण ये भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो पहला और दूसरा सही हो गया, राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, तो किसके कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 332 में, ठीक है। और 333 में देखो क्या था, ये राज्य के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व था जो कि अब नहीं है। और अनुच्छेद 331 जो है इसमें आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व था, ये भी हटा दिया गया है। और 341 में है अनुसूचित जातियों की पहचान और संरक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कथन दे रखा है कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की आर्हता रखता हो, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि किसी भी सदन की वो आर्हता जो है रखता हो, तो ये है गलत, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी भी सदन की जो है वो योग्यता रखता हो, उसको जो है राज्यसभा सदस्य बनने की आर्हता रखता हो, मतलब रखता हो, लोकसभा की रखे या ना रखे, राज्यसभा की रखता हो, ठीक है, जरूर। तो पहला गलत हो गया। और कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसका कारण जो है जो राज्यसभा उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सही है, ठीक है। पहला कथन गलत है, कारण सही है, इसका मतलब राइट आंसर इसका हो गया डी। ए असत है और आर सही है। 21 है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा होता है, तो कैसे होता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 22 है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। आर्टिकल 23 है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 24 है आर्टिकल नहीं क्वेश्चन 24 है संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है, तो इसमें अधिकतम जो है वो 6 माह का अंतर होता है। और किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है, तो अनुच्छेद 85 क्लोज 1, ठीक है, इसमें प्रावधान दिया गया है। 25 है निम्न में से भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये हैं सरोजनी नायडू, ठीक, उत्तर प्रदेश की हैं ये। भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम बताना है, तो पहले थे चरण सिंह, ये 1979 से 80 तक, ठीक है। तो पहले चौधरी चरण सिंह, उसके बाद बीपी सिंह, ये 89 से 90 तक, उसके बाद चंद्रशेखर 90 से 91 तक, और HD देवगौड़ा 1996-97 तक, ठीक है। राइट आंसर हो गया इसका बी।
27 है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को परामर्श देता है महान्यायवादी, ठीक है। और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार के कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। याद रखना ये अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 28 है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी कोंकणी, नेपाली, मणिपुर, यानी नेपाल और मणिपुर, KNM, JKLM पढ़ते हैं, KNM याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1993 में, ठीक है, 1993, 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ था। क्वेश्चन 30 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। असत्य कथन जो है ये है बी, ये 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये गलत हो गया। ये अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, ये इनकी आयु का क्राइटेरिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। क्वेश्चन नंबर 31 है, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो धन विधेयक के बारे में जो है सी कथन असत्य है। राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा का भाई इसमें कोई योगदान नहीं होता है धन विधेयक के मामले में, ठीक है, याद रखना। बाकी राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, ये सही बात है। और इसके अध्यक्ष के लिए प्रमाणन की जरूरत होती है। अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि धन विधेयक होगा या नहीं, याद रखना, ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि अध्यक्ष प्रमाणित करता है। और लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है अगर धन विधेयक अस्वीकृत हो गया लोकसभा में तो। क्वेश्चन 32 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान दिया गया है संयुक्त बैठक का। क्वेश्चन 33 है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है ये सी मतलब 250 हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये प्राप्त है मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश को। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसमें अगर सीटों की बात करें राज्यसभा में तो गुजरात के लिए गुजरात में 11 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं और आंध्र प्रदेश में भी 11 हैं, ठीक है। तो इनमें 11 हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक में 12 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, आसाम में 7 हैं, झारखंड में 6 हैं, केरला में 9 हैं। मैंने सभी बता दी है कि राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हो गया सी, दोनों में 11 हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये करता है उत्प्रेषण। ये रिट का एक टाइप है, याद रखना 5 प्रकार की रिटें होती हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक टाइप है इसका उत्प्रेषण, ठीक। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं जो होती हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाई जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो उसके इतना विशाल हमारा जो संविधान है इसका ये कारण है कि ये संघ तथा राज्य की सरकारों का संविधान है, ठीक है, ये सभी का है, संघ का भी है, राज्य का भी यही है। 38 किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है? तो ये जो शक्ति है ये निहित है अनुच्छेद 226 में। तो आर्टिकल 226 जो है उसमें उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। और बाकी अनुच्छेद 320 दे रखा है इसमें, 320 में लोक सेवा आयोग जो है उनके कार्य वर्णित हैं। और अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। और अनुच्छेद 227 में आता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय का जो है अपने से लोअर का निरीक्षण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें क्या पूछा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, कूट दे रखा है इधर, इसको मैच करना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 78 ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। और मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक। और अनुच्छेद 74 इसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग। अनुच्छेद 75 इसमें क्या है, इसमें प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए का दूसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, ए का दूसरा, बी का चौथा, ऐसे करके आप पकड़ेंगे तो ए का दूसरा,
बी का चौथा, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है। 40 है, भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 266 में। संचित निधि का प्रावधान जो है अनुच्छेद 266 में है। और वहीं अगर बात करें आकस्मिकता निधि, तो ये है आर्टिकल 267। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 है, एल.एम. सिंघवी जो समिति है ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नगर शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 43 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकता है, ये गलत है। ये अपना जो त्यागपत्र है वो मुख्य न्यायाधीश को ना भेजकर राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। तो ये ए सही है और सी और डी सही है, बी वाला असत्य है और हमसे असत्य ही पूछा है, बी सही हो गया। ठीक। 44 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। 45 है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। ठीक है। 46 है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। तो आपातकाल कितनी तरीके से लगाए सकते हैं? देखो, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा है, अनुच्छेद 360 के तहत अनुच्छेद राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, जो कि आज तक लगा नहीं है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय और जो वैधानिक निकाय हैं इनसे क्वेश्चन बनता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक वैधानिक निकाय है, और अनुसूचित जाति वित्त आयोग, राज्यसभा, ये राजभाषा आयोग, ये सभी जो हैं वो संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2009 में। 49 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में कौन सा सही है? तो ये जो है बी सही है, इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक। 50 है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ हुआ? तो ये किस राज्य में आरंभ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में आरंभ हुआ था पंचायती राज का। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। और जवाहरलाल नेहरू ने ये उस टाइम इसका उद्घाटन किया था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और नेक्स्ट है, कथन ए दे रखा है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या ये सही है? तो कथन ए जो है वो सही है, और कारण है, कथन ए सही है, कारण है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, ये है गलत। ठीक है, तो कथन तो सही हो गया, परंतु कारण जो है वो गलत हो गया। राइट आंसर हो गया सी। 52 है, सरकारी आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसकी समीक्षा करने के लिए? तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था, और RS सरकारिया जो है ये इसके अध्यक्ष थे, और इसने रिपोर्ट दी थी अपनी नवंबर 1987 में, 87 में। ठीक है। क्वेश्चन 53 है, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्राक्कलन समिति के बारे में जो ये बी वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। जॉन मथाई की सिफारिश पे ये कह रहे हैं कि इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, बल्कि इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये गलत हो गया। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 1921 में हुई थी लोक लेखा समिति की। ठीक है। और इसकी बात करें प्राक्कलन समिति की, तो इसमें 25 सदस्य होते हैं, और इसकी सदस्य संख्या बढ़कर जो है 30 कर दी गई। मतलब 25 होते थे मूलतः, अब 30 कर दी गई है, याद रखना। और ये 30 सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 54 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था है अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 263 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन जो है कार्यपालिका आदेश के तहत हुआ नहीं, संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ नहीं, राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत हुआ नहीं। तो फिर ये संवैधानिक निकाय क्यों है? तो भाई ये इसीलिए है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है, और संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से
1923 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियाँ और इसके कार्य दिए गए हैं। ठीक है। 56 है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये किया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 57 है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 243 जी में ये वर्णित है, याद रखना। ठीक। 58 है, भारत में 2013 में 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया और इसमें इन तीनों में कौन शामिल नहीं थे? तो बताना है कि कौन कौन से 3 न्यायालयों का गठन जो किया गया था उनमें से कौन शामिल नहीं था। तो मिजोरम शामिल नहीं था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 2013 में। राइट आंसर हो गया इसका सी। 59 है, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चन 60 है, प्रधानमंत्री के शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा है, याद रखना। तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पे किए जाते हैं, ये गलत हो गया। ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पे। राइट आंसर हो गया हमारा सी। 61 है, अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है अनुच्छेद 365 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन 62 है, राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो ये निहित है अनुच्छेद 163 में। और अनुच्छेद 154 में क्या है? तो अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी, ये दिया है। और अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी रखता है। और अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री का दायित्व। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में अनुच्छेद दे रखे हैं और सामने उसके प्रावधान दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं ये अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये आता है। अनुच्छेद 126 दे रखा। अनुच्छेद 126 में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, यानी तदर्थ नियुक्तियां हैं। 128 क्या है? 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है। अनुच्छेद 127 क्या है? इसमें 127 में दे रखा है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये दे रखा है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो ये 3/4 सदस्यों का, लोकसभा के 3/4 सदस्यों का। 65 है, किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ये संस्कृत भाषा को। ठीक है, संस्कृत भाषा को 2004 में भारत सरकार ने एक नया भाषा वर्ग बनाया, जिसके तहत 2005 में संस्कृत भाषा जो है इसको दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। सबसे पहले 2004 में किस भाषा को दिया गया था दर्जा? ये तमिल भाषा को। ठीक है। उसके बाद संस्कृत, फिर तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, और मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में। ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन 66 है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसने दिया था? ये दिया था के.सी. ह्यूअर ने। ठीक है, के.सी. व्हीलर वैसे बोलते हैं इसे, के.सी. ह्यूअर ने। क्वेश्चन 67 है, निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो ये रहता है, ये रहते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मतलब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं, ये आर्टिकल 149 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऑप्शन दे रखे हैं। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। क्या ये सही है? तो गलत है। और सेकंड है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ये भी गलत है। राइट आंसर इसका हो गया डी। एक भी सही नहीं है। तो भाई साहब क्यों सही नहीं है? तो देखो, पहला जो है इसीलिए गलत है क्योंकि किसी भी दिशा में
जो संख्या है विधान परिषद के सदस्यों की, वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के जो 1/3 है ना, इससे अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दिशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये है प्रावधान। दूसरा इसीलिए गलत है क्योंकि अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है। ठीक है, इसीलिए दोनों गलत हैं। ये क्वेश्चन नंबर 69 देखना है ना हमें। 69 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना 25 जनवरी 2011 से ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन 70 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये निहित होती हैं संसद में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें कथन दे रखा है, पहले जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। तो ये सही है, और कारण है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ए ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है 72। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है, और ये सही है। ये जो है इसके बारे में बताना है कि कौन क्या सलाह दे सकता है। तो स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में, ये गलत है। यदि वह कोई ऐसी कोई सलाह मांगता है, सही है। और केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका हो गया केवल 2 यानी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, संसद की कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है किस में? ए यानी भारत में। ठीक है, भारत में शून्यकाल अपनाया गया है, कहीं से नहीं लिया गया है ये। 74 है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 5। याद रखना 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य दे रखे हैं और लोकसभा की सीटें दे रखी हैं। हमने राज्यसभा की सीटें देखी, अब ये लोकसभा की सीटों से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, और कर्नाटका में 28 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए यानी 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? तो ये चुनाव आयुक्त के प्रति। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति के विरुद्ध लग सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध लग सकता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध लग सकता है। 77 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 233 में। ठीक, क्वेश्चन 78 है, जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 252 के तहत। ठीक, याद रखना ये चीज़। और जो अनुच्छेद 249 है, इसमें क्या दे रखा है? तो जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। ये दे रखा है 249 में। 79 है, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में है। ये क्षेत्रीय परिषदों के बारे में विचार करना है, तो कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, सही है। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये भी सही है। प्रधानमंत्री 5 क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, एकदम गलत है। और राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं, सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद की सीमा को निश्चित किया गया है? तो 91 में संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना कितनी की गई है सीमा? तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा की कुल संख्या, मतलब प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के जो कुल सदस्य हैं, इनकी संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 81। देखिए ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, और करंट अफेयर जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओल्ड दे रखी है, यानी 2022 की दे रखी है, जिसको लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं अपने
वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 देखो, अब हम ये जो देखेंगे इसमें कुछ भारत की जनगणना और साथ में यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल के ही होंगे मेनली। ऊपर जो करंट अफेयर्स के ओल्ड क्वेश्चंस दे रखे थे उनको लगाने का कोई फायदा है नहीं। ठीक, तो जौनसारी, पथरी, सहरिया, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, सही है। थारू, टोडा, महाली, थाडो जनजातियां हिमाचल और हिमालय के तराई प्रदेश में निवास करती हैं, एकदम गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, क्योंकि असत्य पूछा है हमसे, कौन सा असत्य है, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ये जिला है मथुरा, बाकी ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, कजरी लोकगीत के अखाड़े हैं, तो कौन से हैं ये अखाड़े कजरी लोकगीत के, तो पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा, ये सभी अखाड़े हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 109 है, किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसानों के आर्थिक विकास के लिए इस मिशन को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड के ग्राम दादूपुर से शुरू किया, सही है। इसमें पूछा असत कौन सा है। ठीक है, तो पहला तो सही है, इस मिशन के प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी 2021 थी, ये भी सही है। असत कोई है नहीं, राइट आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कौन सा युग्म असत है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये लखीमपुर में नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना जो की गई थी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की, ये 1964 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की गई थी। ठीक है, याद रखना ये बात। और कुछ ये जो बी है ये सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये वाराणसी में है, ये नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है, राइट आंसर हो गया ए। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, लेदर इंस्टीट्यूट आगरा में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 है, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया था, ये किया गया था अप्रैल 2005 में। 112 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान सहारनपुर में नहीं है, बल्कि ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, राइट आंसर इसका हो गया ए। ये सभी मैच हैं, आप पढ़ लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है, बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय और भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। ठीक है, याद रखना ये। 114 है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया, तो ये प्रथम है, देखिए यूपी की करंट है, वैसे तो उस टाइम पे करंट रही होगी लेकिन अब तो स्टैटिक है, क्योंकि प्रथम है, तो प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया, यूपी में, ये स्थापित किया गया था मिर्ज़ापुर में। 115 है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन है, कि हम अपनी बेटी अगर देंगे तो तुम्हें भी एक बेटी का ब्याह हमारे बेटे से करना पड़ेगा, तो ये है थारू जनजाति में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार ये है केंद्रीय कारागार आगरा। ठीक है, और बेतवा तथा यमुना नदी का संगम ये कहाँ पे होता है, हमीरपुर में। 118 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित है, तो कौन से सम्मिलित हैं, पशु जैविक औषधिक संस्थान ये बरेली में नहीं है, लखनऊ में है, और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये कानपुर में नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है अमेठी में। राइट आंसर हो गया 2 और 3 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 119 है, मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना ये हुई थी 1982 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ था, क्या ये सही है, गलत है, असत्य पूछा है हमसे, सॉरी ये तो सही है, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ, असत्य पूछा है, बी वाला असत्य हो गया, क्योंकि 2 प्रकार के नगर निकाय गठन नहीं बल्कि 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए थे। राइट आंसर हो गया बी। 3 प्रकार के कौन कौन से थे, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। ठीक है, 121 है, जिला दे रखा है, उसका मुख्य न्यायालय दे रखा है, जो जालौन है उसका उरई है, कुशीनगर का पटरौना है मुख्यालय, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 122, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वर्ष 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, गलत है, क्योंकि 1924 में
1928 में हुआ था HSRA का गठन और 1924 में हुआ था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्य इनके द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी की ट्रेन में सरकारी खजाने की लूटपाट हुई थी। तो ये HSRA के द्वारा नहीं हुई थी बल्कि HRA के द्वारा हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। राइट आंसर इसका हो गया सी, दोनों ही असत्य हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। ऊपर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, हमें यहाँ GS और GK के आपके लिए क्वेश्चन करा रहे हैं प्रैक्टिस, तो उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 है, सूचना का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार भी है, एक वैधिक अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया 137 का वो हो गया सी। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल के संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। ये कभी भी अपने कार्यकाल में उपस्थित नहीं हो पाए संसद में। क्वेश्चन 139 है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में बताना है, तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चयनित नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 140 है, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो है वो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो ये हमारे 140 क्वेश्चन हो गए GS GK के। इसमें कुछ करंट अफेयर्स के ओल्ड क्वेश्चंस थे, इन्हें मैंने स्किप कर दिया, और रीजनिंग के कुछ 7-8 क्वेश्चंस थे उनको मैंने कर दिया। GS की हमने प्रैक्टिस करवाई है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।